आज हम समझने वाले हैं मिर्ज़ा गालिब की खतूत निगारी। मिर्ज़ा गालिब जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि मिर्ज़ा गालिब ने गज़लों के अंदर कितना उरूज हासिल किया है, कितनी ऊँचाई, कितनी बुलंदी तक वो पहुँचे हैं। और साथ ही अगर खतूत निगारी की बात की जाए तो 2 नाम हमारे सामने आते हैं, एक तो अबुल कलाम आज़ाद का और एक मिर्ज़ा गालिब का। मिर्ज़ा गालिब ने खतूत निगारी के अंदर वो नए-नए अंदाज़ इख्तियार किए हैं, जो कोई और नहीं कर सका है। इनकी भी अगर हम ये देखें कि कौन-कौन सी खूबियाँ हैं खतूत निगारी की, तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं। पहली खूबी जो है मिर्ज़ा गालिब की, वो है शोख़ी और ज़राफ़त। शोख़ी और ज़राफ़त मिर्ज़ा गालिब के अंदर कूट-कूट के भरी हुई थी, यानी हँसी-मज़ाक का पहलू इख्तियार करना। और कई बार मिर्ज़ा गालिब के ख़तों को पढ़ते हुए हमें बेसाख्ता हँसी आ जाती है कि एक अ, वाक़या है कि किसी ने ख़त के अंदर मिर्ज़ा गालिब से पूछा कि गालिब आप रोज़ा क्यों नहीं रखते हैं? तो गालिब ने कहा कि मैं रोज़ा रखता हूँ लेकिन धूप बहुत तेज़ है, तो रोज़े को जो है वो बहलाता रहता हूँ और कभी एक कटोरा पानी पी लेता हूँ, तो कभी एक रोटी का टुकड़ा खा लेता हूँ। इस तरह से मैं रोज़ा रखता हूँ। दूसरी खूबी ये है कि जुद्दत पसंदी हमें मिर्ज़ा गालिब के खतूत में नज़र आती है। जुद्दत पसंदी यानी जदीद चीज़ों को लाना, या नई जदीद का मतलब होता है नई-नई चीज़ें। तो नई-नई बातों, नई-नई चीज़ों को मिर्ज़ा गालिब जो है वो इस्तेमाल करते थे, या नए-नए तरीकों को वो अपनाते थे। जैसे एक तरीका ख़त के अंदर ये चला आ रहा है कि आप पहले ही सलाम, आदाब जो कुछ भी है आप रिवायती तौर पर आप वो करेंगे। लेकिन मिर्ज़ा गालिब कई बार पूरी अपनी बात कहने के बाद भी सलाम लिख दिया करते थे, कहीं बीच में भी लिख दिया करते थे। यानी जब उनको जैसा लगता था, वो नए-नए अंदाज़ से नई-नई चीज़ों को पेश कर दिया करते थे। इसके अलावा मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के जो हालात हैं, या सवाने उमरी जो है वो हमें नज़र आती है कि मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी के हालात को अपने खतूत के अंदर पेश किया है। ये भी पेश किया है कि उन्होंने किस तरह से जुआ खेला, किस तरह से शराबनोशी की, और जुए के जुर्म में वो किस तरह से जेल भी गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें उनकी यहाँ हमें नज़र आती है। और ज़िंदगी की अक्कासी भी हमें मिर्ज़ा गालिब की खतूत में नज़र आती है कि मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि इस तरह का माहौल था कि कोई मेरा दोस्त मारा गया, कोई मेरा शफ़ीक मारा गया, कोई मेरा हमदम मारा गया। तो बहुत सारी चीज़ें हमें उनके खतूत में नज़र आती है। इसके अलावा मिर्ज़ा गालिब की खतूत की जो है वो इल्मी, अदबी अहमियत भी है। यानी अदब के अंदर मिर्ज़ा गालिब की खतूत एक ख़ज़ाना है, जो हमें सहेज के रखना भी है और रखे हुए भी है। मिर्ज़ा गालिब ने जो कुछ भी लिखा, उस या उन खतूत से उस ज़माने की अक्कासी होती है, उस ज़माने की पूरी एक तस्वीर हमारे सामने आ जाती है कि किस तरह से क्या-क्या हुआ था। शुक्रिया।